हाय एंड वेलकम एवरीवन। तो आज देखते हैं आज राइटिंग में प्रॉब्लम सोल्यूशन क्वेश्चन टाइप कैसे लिखे जाते हैं। आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू स्टार्ट इंट्रो, हाउ टू एंड इंट्रो, हाउ टू स्टार्ट प्रॉब्लम पैरा, हाउ टू स्टार्ट सोल्यूशन पैरा, पूरा उसे कैसे लिखा जाता है, कैसे एग्जाम्पल्स दी जाती हैं और क्या क्या वोकैब उसे बेटर बना सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन है आपके सामने। सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये है सम पीपल फील अनसेफ आइदर स्टेइंग एट होम और गोइंग आउट। मतलब ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से समझना है कि लोग घर पे हैं तो भी अनसेफ फील कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो भी अनसेफ फील कर रहे हैं। तो इस तरह ना आपको मार्क कर देना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या है, घर पे भी अनसेफ और बाहर भी अनसेफ। तो इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके रीजंस। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ताकि आप भूले नहीं। एंड व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। जिन्हें एड्रेस का मतलब नहीं पता, एड्रेस का मतलब होता है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलते हैं। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया कि प्रॉब्लम सोल्यूशन टाइप क्वेश्चन है। लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, सपोज आपके सामने ये स्टेटमेंट था, तो अब इसको अगर मुझे पैराफ्रेज करना है, इंट्रो लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी। सम पीपल फील, इसकी जगह हम क्या लिख सकती हूँ, इट इज सीन दैट और इट इज ऑब्जर्व्ड दैट। हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट नाउअडेज पीपल नाइदर। आप नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं। नाइदर नॉर का मतलब होता है जब हम दोनों के ही अगेंस्ट है। मतलब हम ये कहें कि पीपल नाइदर फील सेफ एट होम नॉर इन गोइंग आउट। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर भी और अच्छा हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है, इंट्रो है जो, वो अच्छे से पैराफ्रेज हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट नाइदर पीपल फील सेफ एट देयर होम नॉर आउटडोर्स। गोइंग आउट के लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉर आउटडोर्स। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस। तो अब इसको इंट्रो में आपको ये बताना है, आपका थीसिस स्टेटमेंट। आपको पता होगा कि इंट्रो में सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीस्टेट करते हैं। जनरल लाइन कंपलसरी नहीं है, सो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। क्वेश्चन को रीस्टेट हमने कर दिया कि इट इज ऑब्जर्व दैट नाइदर पीपल फील सेफ एट होम नॉर आउटडोर्स। अब ये जो लाइन है, इसको अगर मुझे लिखना है, इसके रीजंस और इसके सोल्यूशन, तो हमेशा टाइम वेस्ट करने की जगह ये अच्छा है कि आप प्रॉब्लम सोल्यूशन में हमेशा एक लाइन अच्छी सी रेडी कर लें जिससे आपका टाइम सेव होगा। तो ये लाइन मैंने यहाँ रेडी की हुई है। देखिए, पहले तो हम वो वाला स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमने बोला, पैराफ्रेज किया। फिर आप ये लिख देना हियर। इंट्रो को एंड कैसे करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। हर प्रॉब्लम सोल्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा, हर प्रॉब्लम सोल्यूशन में आप अपने इंट्रो को सेंड कर सकते हैं। हियर आई वुड लाइक टू अकाउंट फॉर द रीजंस एंड सोल्यूशंस टू ओवरकम दिस फिनोमिनन। तो यहाँ पे मैं इसके रीजंस और सोल्यूशंस दूंगी ताकि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो क्या होगा, इंट्रो में एट द मैक्स आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि एक तो आपने क्वेश्चन को रीस्टेट कर दिया और ये लाइन तो आपके पास रेडी है। सो प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इंट्रो में 35 to 50 वर्ड्स आप लिखते हैं तो इट इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन रीस्टेट करना बिल्कुल जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या क्या वोकैबुलरी लर्न करेंगे। पेट्रोलिंग, टैकल, टैकल मतलब सॉल्व करना, सेफ्टी कंसर्न्स, डेमोग्राफिक मतलब उस एरिया की जो एरियाज हैं, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, रॉब चोरी उससे रिलेटेड होता है, हार्ड एंड मनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, रिहैबिलिटेशन होता है पुनरुत्थान, जैसे कोई जेल में गया है तो अब उसे रास्ते पर लाना है, या कोई टोबैको या किसी का स्मोकिंग का एडिक्ट हो गया तो उसके रिहैबिलिटेशन, उसका पुनरुत्थान। मिटिगेट मीन्स कम करना, क्राइम को कम करना। इनहैंस बढ़ाना, री इंटीग्रेशन, रिक्रूट किसी को जॉब पर रखना। ऑफेंडर्स मतलब मुजरिम, क्रिमिनल्स। प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। अग्रेसिवली मतलब बहुत ही जोश के साथ, नेगेटिव वे में भी यूज होता है, लेकिन अगर आप कहें कि इस क्राइम को अग्रेसिवली गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा क्राइम को कम करने के लिए, तो आप अग्रेसिवली वर्ड यूज कर सकते हैं। आपको आगे मैं बताऊंगी मैंने इसको कैसे यूज किया है। तो ये आपका हो गया इंट्रो। अगर आपको एक हाई स्कोरिंग इंट्रो चाहिए तो ये एक अच्छा इंट्रो है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Safety concerns have become increasingly common among certain demographics of the society. सेफ्टी कंसर्न आजकल इंक्रीजिंगली कॉमन हो गए। लोग अनसेफ
फील कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस पर भी और घर पर भी। हमने आउटडोर्स भी इसको स्टडी किया था। फियर ऑफ सेफ्टी इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज क्राइम। तो हमने यहाँ मेन 2 रीज़न यही बता दिए कि क्राइम रेट, बढ़ते हुए क्राइम रेट की वजह से लोग सेफ नहीं फील कर रहे, और लिमिटेड पुलिस पेट्रोलिंग। आपको पता होगा पुलिस आज की वैन्स गश्त लगाती रहती हैं, दैट मीन्स घूमती रहती हैं, तो उसे पेट्रोलिंग कहते हैं, ताकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो। लेकिन हर जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इतनी पुलिस नहीं है अकॉर्डिंग टू द पीपल। तो हम मेन इस ऐसे में यही डिस्कस करेंगे कि क्राइम रेट, बढ़ते हुए क्राइम रेट और लिमिटेड पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ये देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू डील विद द सेफ्टी कंसर्न ऑफ पीपल। अगर आपको ये इंट्रो लिखना है, अगर आपका एम है 7 बैंड्स, तो आप इंट्रो को कुछ इस तरह लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप अभी बिगनर हैं तो इनिशियली जो मैंने आपको इंट्रो बताया था वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अपने लेवल के हिसाब से पढ़िए, पहले 6 पर पहुंचिए और फिर 7 की तैयारी कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप कोई भी बॉडी पैराग्राफ, अब हम बॉडी पैराग्राफ, तो सबसे पहले हेडिंग, मतलब पहली लाइन से पता चल जाना चाहिए कि पैरा किस बारे में है। फिर हम अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने कहा इंक्रीज क्राइम की वजह से लोग सेफ नहीं फील कर रहे हैं, तो हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि लोग डर रहे हैं। फिर हम उसे एग्जाम्पल से सपोर्ट करेंगे और एक लाइन से उसे एंड करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आगे देखते हैं। देखिए, अब जैसे मुझे बताना है आखिर इसका कारण क्या है, लोग अनसेफ क्यों फील कर रहे हैं। मेन रीजन फॉर फीलिंग अनसेफ इज पब्लिक एंड एट होम इज द इंक्रीमेंट इन क्राइम रेट। इंक्रीज का सिनोनिम होता है इंक्रीमेंट, तो ये आपके लिए सिनोनिम भी हो गया। इन द क्राइम रेट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो हमने पहले क्या दे दिया, ये हमारी हेडिंग हो गई, ये हमारा रीज़न हो गया। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अगर आपने सिर्फ ये लिखकर छोड़ दिया इंक्रीज क्राइम रेट तो आपका स्कोर रहेगा, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ। तो क्रिमिनल्स आर यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्टिक्स, वो हर तरीका अपना रहे हैं टू रॉब पीपल, लोगों को मतलब आप रॉब मतलब चीज़ें चुराना उनसे, रॉब पीपल ऑफ देयर हार्ड एंड मनी, मतलब लोगों डकैती कर रहे हैं ताकि लोगों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो छीन सके। मोरओवर साइबर क्राइम हैज़ ओपन अनदर चैनल फॉर क्रिमिनल्स, साइबर क्राइम की वजह से और क्रिमिनल्स को नया रास्ता मिल गया है। तो वो भी, तो मेन हमने ये देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया, बढ़ता हुआ क्राइम इसका कारण है। तो एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स में मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी ही करूंगी। अब मुझे दूसरा पॉइंट लिखना है, तो कनेक्टर क्या होगा, अनदर रीजन वाई पीपल फील अनसेफ। इस लाइन से पता चल जाना चाहिए कि अब मैं दूसरे पॉइंट पर पहुंच रही हूँ। आप मोरोवर, फर्दरमोर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा यूज करें जिससे पता चल जाए। तो अनदर रीजन वाई पीपल फील अनसेफ इज अ लैक ऑफ एडुकेट पुलिस फोर्स। पुलिस का मैं, अब आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हो, यहाँ लोग कितने और उस हिसाब से जो पुलिस है वो काफ़ी कम है। तो उसका कारण, उससे क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट यह है कि पुलिस पेट्रोल नहीं कर पाती, इतने लोगों का ध्यान नहीं रख पाती, हर जगह पुलिस पहुंच नहीं पाती, रेजिडेंशियल एरियाज में भी इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाती। तो अनडाउटेडली लोग अनसेफ फील करेंगे जब पुलिस नहीं है। तो अगर जब एडिक्वेट नंबर ऑफ पुलिस होगी तो लोग सेफ फील करेंगे, नहीं तो अनसेफ ही फील करेंगे। तो आपने देखा एक पैरा में सिर्फ 2 रीजंस, पहले एक को एक्सप्लेन किया, फिर दूसरे को एक्सप्लेन किया, एक को 5-6 लाइन में एक्सप्लेन किया, दूसरे को 5 लाइन में एक्सप्लेन किया, और प्रॉपरली इसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया कि पुलिस फोर्स हर जगह नहीं है। यहाँ हमने साइबर क्राइम का पॉइंट उठा लिया। तो एग्जामिनर वांट्स दिस, वो ये नहीं चाहते कि आप 5 पॉइंट लिख दो कि लोग अनसेफ क्यों फील करते हैं, वो ये चाहते हैं आप एक पॉइंट लो, उसको एक्सप्लेन करो, अगर एग्जाम्पल है तो उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करें। दिस इज व्हाट दे वांट। सो प्लीज, और इस पैरा में देखिए ये हाई स्कोरिंग, ये 7 बैंड क्यों स्कोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपर हेडिंग है, वोकैबुलरी देखिए कितनी अच्छी है, सारे वर्ड्स देखिए कितने, क्लैरिटी कितनी है, कोहेशन देखिए कैसे दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कितनी फ्लॉलेसली। अब आगे बढ़ते हैं। अब सोल्यूशन पैरा, तो सोल्यूशन का भी वही पहले हेडिंग आएगी। देयर आर 2 इफेक्टिव मेजर्स, हमने पहले ही बता दिया भाई इस प्रॉब्लम को टैकल मतलब होता है सॉल्व करने के लिए 2 इफेक्टिव मेजर्स हैं। वन वे टू इम्प्रूव सेफ्टी इज टू मिटिगेट, मिटिगेट का कम मतलब होता है कम करना।
द क्राइम रेट बाय इंश्योरिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स. ऑफेंडर्स मतलब क्रिमिनल्स. तो जिन्होंने पहली बार क्राइम किया है उनको रिहैबिलिटेट करना जरूरी, मतलब उनको सही रास्ते पर लाना जरूरी है, तो वो करना चाहिए. दिस मेथड विल इंश्योर रीइंटीग्रेशन ऑफ कल्प्रिट्स इनटू द सोसाइटी. इससे क्या हो, जो कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, वो सोसाइटी में वापस रीइंटीग्रेट हो जाएंगे. Another method to improve safety concern is to recruit more police force. Of course हमने पहला प्रॉब्लम दिया था क्राइम, तो हम क्राइम से रिलेटेड सोल्यूशन देंगे कि इस क्राइम को कम कैसे किया जाए. हमने कहा कि क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करें, उन्हें सही रास्ते पर लाएं. आप देख सकते हैं वोकैबुलरी. और अनदर मेथड टू इम्प्रूव सेफ्टी, अगेन इससे पता चल रहा है कि अब हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. पुलिस फोर्स एंड इंक्रीज राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग, मतलब 24 घंटे पेट्रोलिंग हो इन पब्लिक एंड रेजिडेंशियल एरियाज. अब देखिए एक एग्जांपल से, रीसेंट स्टडी इन अमेरिका हैज शोन दैट 83% ऑफ पीपल फील नेचुरली सिक्योर व्हेन दे हैव सम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अराउंड देम. और एंड के लिए हमने 10 यूज कर लिया, आप देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं, आप एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, आप कॉन्सिक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं रिजल्ट देने के लिए. तो ये सब तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. कैन बी सर्टनली फ्रूटफुल. तो आप देखिए अगर आप भी पढ़े हैं तो आपको कितनी क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही है ना, कि क्राइम करना है तो रिहैबिलिटेशन करो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स का, और अगर पुलिस वाला प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दो, नंबर ऑफ पुलिस फोर्स बढ़ा दो. जितना आप क्लियर लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उनको परेशान नहीं करें, सिंपल सी बात है. और फिर एग्जाम्पल से सपोर्ट करें. एग्जामिनर को आप परेशान नहीं करें, वो आपको परेशान नहीं करेंगे और स्कोर अच्छे देंगे. लेट्स मूव अहेड. तो कंक्लूजन में क्या आता है कि प्रॉब्लम है तो हाँ ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये करके और ये करके इसे सॉल्व किया जा सकता है. टू कंक्लूड, रिड्यूसिंग द क्राइम रेट एंड इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग आर प्रोमिनेंट मेथड्स टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ पीपल. क्राइम रेट को कम करना और पेट्रोलिंग को बढ़ाना प्रोमिनेंट, बेस्ट, इंपॉर्टेंट तरीके हैं सेफ्टी को बढ़ाने के लिए. अगर गवर्नमेंट एग्रेसिवली इन दोनों एरियाज में काम करे सो सोसाइटी विल फील मच मोर सिक्योर. देखिए जितनी भी वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने आपको शुरू में बताए थे वो सारे इस आंसर में यूज हो गए. तो हमने इंट्रो भी देखा, बॉडी पैराग्राफ 1 भी देखा, बॉडी पैराग्राफ 2 भी देखा, कंक्लूजन भी देखा, और हमने ये भी देखा कि अगर 7 बैच एंड अबव चाहिए तो क्या हमें स्कोर किस तरह हमें वर्कआउट करना चाहिए. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. वोकैबुलरी, कनेक्टर्स सब इम्पॉर्टेंट है गाइस 7 के लिए. सो यू कांट से बस मैं वोकैब लर्न कर लूँ, नो. सो फॉलो दिस मेथड. सून आई विल कम अप विथ वन मोर वीडियो. आई होप इट वॉज क्लियर. अब हम देखते हैं कि हमने ये हमारा फुल ऐसे, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर लेंगे जो हमने डिस्कस किया था. एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमने ये वोकैबुलरी आज सीखी. ये आपको सभी पता ही है, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि ये हमारे सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. सो दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट. दिस इज द टेक्निक टू लर्न द वोकैबुलरी, टू apply the vocabulary in a better way. Thank you very much. If you liked it, do like, press the like button, share it and subscribe it. Tell me in the comment box which other question type you want me to discuss with you. Thank you and have a nice day.